क्या ऑप्शंस हैं, अगले आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब, ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त जो जमातें जीती हैं, जिसके भी उम्मीदवार कामयाब हुए नताइज में, 1, 2 या 3 ऑप्शन क्या है जिस पर अमल हो सकेगा अगले आने वाले चंद दिनों में? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि भाई जो पीटीआई बैक्ड है उनकी गवर्नमेंट बन जाए। जाहिर है वो हुकूमत कैसे बनेगी, पीटीआई का और इस वक्त की जो मामलात हैं, बानी पीटीआई जेल में हैं, बहुत सी प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, 9 मई का वाक़या है जी। ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको मद्देनज़र रखें तो प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आता कि पीटीआई कि ये आज़ाद जो है हम ये गवर्नमेंट बना सकेंगे। अब फिर दूसरी ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई PMLN लेड जो है वो गवर्नमेंट बने। PMLN गवर्नमेंट जो है उसमें पुरानी PDM हो सकती है, पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है, JUI शामिल हो सकती है, MKM ने बस काफ़ी सीटें ली हैं वो हो सकती है, ये एक गवर्नमेंट बन सकती है और ये ज़ाहिर है आपकी मुक़्तदरा के लिए भी काबिल कबूल होगी, वर्किंग के लिए तैयार होंगे वो। तीसरी ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठना पसंद करे, जो मैं समझता हूँ कि बैठना चाहिए। मेरी राय में बिलावल का सियासी मुस्तकबिल इसमें ज़्यादा है। तो फिर ये होगा कि PMLN लेड गवर्नमेंट तो फिर भी रहेगी, लेकिन फिर वो आज़ाद शामिल हो उसमें और JUI शामिल हो और MKM शामिल हो। ये मुझे 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन तो एक आइडियलिस्ट ऑप्शन है और दूसरे 2 जो हैं वो आजकल के हालात के करीब प्रैग्मेटिस्ट जो अप्रोच है उसके तहत मुझे ये 2 PDM प्लस कह सकते हैं, PDM पार्ट 2 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बिल्कुल, अगर वो जमातें मिल जाती हैं आपसे। मज़हर साहब, मुमकिन है ऐसा? और हर सूरत जो मरकज़ी जमातें हैं उनके लिए सबसे अहम, यानी ये तो बात सही है कि उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन यही ऑप्शन वो सामने रखेंगे कि उनको सिर्फ इक़्तिदार में होना किसी सूरत में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो PTI, अभी मैं बैरिस्टर गौहर साहब की सुन रहा था प्रेस ब्रीफिंग, वो ये तो क्लेम कर रहे हैं कि 170 सीटें हैं। 170 सीटें कैसे उनकी बनती हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे तो भर के आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसूली तौर पे सबसे पहले उन्हीं का चांस बनता है कि वो कोशिश करें। अब जो उनकी बातों से लग रहा है वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जो कि बज़ाहिर मुझे मुश्किल लग रहा है इस सूरत में। क्या वो दूसरी जमातों से अभी तक और चलें, पीपल्स पार्टी और PMLN से उनका एक हार्ड पोजीशन है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करते तो MQM से गुफ्तगू हो सकती है, दीगर जमातों से गुफ्तगू हो सकती है। तो उनके तहीं ये सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे वो अपोजिशन में बैठेंगे तो जाहिर है जो भी उनके नॉमिनेटेड हैं, गालिबन बैरिस्टर गौहर ही जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ऑप्शन है वो तो वही है जो माजी में रहे हैं, यानी इसको आप PDM प्लस कह सकते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो कि इलेक्शंस में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइंस उन्होंने ली एक दूसरे के ख़िलाफ़, और ज़्यादा ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन अगेंस्ट PMLN रखी। इसके बावजूद कि पिछले 16 महीने में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थी, आप उससे डिस्टेंस नहीं कर सकते। उनके अच्छे गलत फैसले, उन सब की ओनरशिप खुद बिलावल भुट्टो को भी लेने की ज़रूरत थी। अब जब उन्होंने हाल ही बिल्कुल इलेक्शंस के दौरान भी इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मुमकिन नहीं लगता कि PMLN के साथ बैठा जाएगा, अब अगर वो गुफ्तगू होती है और ऐसी गवर्नमेंट बनती है तो मेरा ख्याल है PMLN को ज़्यादा सियासी नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सियासी नुकसान होगा। इसलिए मैं सुहेल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अगर बिलावल को आगे पॉलिटिक्स करनी है तो ये नहीं कि आप PMLN के ख़िलाफ़ कोई साजिश करें, लेकिन आप अपोजिशन में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसके बाद PMLN के पास क्या ऑप्शन होगा? उनके पास ज़ाहिर है MQM ऑप्शन होगी, दीगर जो छोटी जमातें हैं वो ऑप्शन होगी, कुछ आज़ाद अरकान ऑप्शन होंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो नहीं बनेगी, लेकिन एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो अभी कोई बहुत बिल्कुल मुझे बहुत स्मूथ सेलिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी दोनों पार्टियां PMLN और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी सब बंदी कर रही हैं। जो डिसाइसिव मुज़ाकरात होंगे वो होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उस सिलसिले में माजी में जो पिछले यानी इन इलेक्शन से पहले
कि 5-6 महीने पहले दुबई में गालिबन नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी इस हवाले से, तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ज़ाहिर इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, जरदारी साहब अब एकदम फ्रंट फुट पे आ गए हैं। देखें आजकल में क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि सिर्फ यही मसला नहीं है, 1 महीने बाद सेनेट का इलेक्शन भी होना है जी, मार्च। और सेनेट का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखें कि सेनेट में जो 50% माइनस हो रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर PMLN और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स होंगे और PTI के सेनेटर्स बढ़ेंगे उस तरह। तो फिर वो अभी बहुत सी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद सेनेट के इंतखाबात के बाद सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब होना है। सलीम जाफी साहब, जो मफाहमत के बादशाह पुकारे जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वही इसको मुकद्दम रखेंगे या फिर जो मशवरा मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है कि उनके पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो अपोजिशन की सियासत करें? जुनैद, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जरदारी साहब की और उनकी मजबूरी भी बन गई है। जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि पहला ऑप्शन तो इंडिपेंडेंट का हो सकता था, अब इंडिपेंडेंट एक तो ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये PTI पार्ट 2 है। जो PTI के पहली लीडरशिप थी, मसलन शाह महमूद कुरैशी आउट है, वो असद उमर थे वो छोड़ चुके हैं, बाकी अक्सर सेकंड टियर परवेज़ खटक साहब उनको छोड़ चुके हैं, तो वो कोई इसी तरह मुनज़्ज़म पार्टी भी अभी नहीं है। किसी को एक बुनियाद पे टिकट मिला था, किसी को दूसरी बुनियाद पे टिकट मिला था, तो पहले उनका एक पार्टी बन जाना और फिर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद करना, क्योंकि अकेले कोई भी एक पार्टी जो है वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, इंडिपेंडेंट भी। फिर माजी में उन्होंने जो माहौल रखा है पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, मौलाना के साथ, तो उसमें भी ये नहीं लगता कि इनमें से कोई पार्टी प्रेफर करेगी कि वो आज़ाद के पास चली जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुफाहमत हो, और मुझे ज़्यादा इम्कान इस बात का नज़र आता है, रात की जो उनकी मुलाकात हुई है उसके बारे में रिपोर्ट यही है कि वो खुशगवार माहौल में हुई है और उसूली तौर पर इकट्ठे जाना और इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाने पे इत्तेफाक हुआ है। अब उसकी निटी ग्रिटीज़ है, उसके लिए बारगेनिंग करेंगी। आपने जो कि साहब जिक्र